हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। देखिए, हम जो आपका चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे, उसमें हमने जो शुरू के सवाल थे वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है एग्जामिन द टेबल। ये आपको एक टेबल बना के दी हुई है जिसमें 3 आपको लाइन दी हुई है। एक लाइन फिगर्स की बना के दी हुई है, एक लाइन आपको साइड्स की दी हुई है और एक लाइन दी हुई है आपको एंगल्स के सम की। एंगल सम का मतलब है जो अंदर वाले एंगल्स हैं उनका सम। तो देखिएगा, ये जो फिगर है वो आपका वेल नोन है, आप पहले से इसके बारे में जानते हैं। इसका नाम है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में कितनी साइड दी हुई है? 3 साइड दी हुई है और तीनों एंगल्स का सम। देखो 3 साइड है, इसका मतलब 3 एंगल है। ये देखो, ये 3 एंगल्स हैं। तो इन तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो कितना बनेगा? 180 डिग्री। ठीक है, ऐसा उसने दिया हुआ है। यदि साइड 4 कर देंगे तो 4 साइड से बना हुआ है, इसका नाम क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में यदि एक वर्टेक्स से मैं एक लाइन खींच देता हूं जिसको डायगोनल बोला जा रहा है, ये डायगोनल है, ये साइड होती है, तो इससे कनेक्ट किया हुआ है, ये साइड है, इससे कनेक्ट किया हुआ है, ये साइड है। इस वर्टेक्स को कनेक्ट कर दूंगा तो डायगोनल बन जाएगा और ऐसा करने से 2 ट्राइंगल बन जाएंगे। तो टोटल साइड 4 है और ट्राइंगल बन गए 2। अब एक ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम करेंगे तो कितना बनेगा? 180 डिग्री। एक ट्राइंगल का देख चुकी है, 180 होता है। ऐसे इधर देखोगे तो ये दूसरा ट्राइंगल है, तो इसमें भी सम कितना बन रहा है? 180 डिग्री। इसलिए इसका टोटल सम करेंगे तो 180 का डबल यानी 360 डिग्री हो जाएगा। तो 4 साइड दी हुई है तो एंगल सम कितना बनेगा? 360 डिग्री। तो इसका सीधा तरीका है, जितनी साइड है उससे 2 लेस कर दो और मल्टीप्लाई बाई 180 कर दो। जितनी साइड है, कितनी साइड है? 4, तो 4 में से 2 लेस करके 180 से मल्टीप्लाई कर दो। ये यहां तक समझ आया। उसके बाद में अगले फिगर को नोट किया तो इसमें 5 साइड दी हुई है, तो 5 साइड है और यदि एक वर्टेक्स से मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूं तो ये 2 डायगोनल बने और 2 डायगोनल बनने से 3 ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो एक ट्राइंगल का 180 होता है, तो 3 ट्राइंगल का कितना हो जाएगा? 180 इंटू 3। अब 3 ट्राइंगल कैसे बने? टोटल साइड थी 5, तो टोटल साइड 5 में से 2 लेस करके 180 से मल्टीप्लाई कर दो। ये यहां तक देखा। उसके बाद में इसमें साइड दी हुई है 6, तो 6 साइड में किसी एक वर्टेक्स से यदि मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूं तो ट्राइंगल बन जाएंगे आपके 4। आप देखें, एक ट्राइंगल ये है, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है और एक छोटा ये बना हुआ है। तो 4 ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल का एंगल सम 180 होता है, तो 4 ट्राइंगल का हो जाएगा आपका 720 डिग्री। यदि 3 ट्राइंगल बने हुए हैं तो ये बनेगा 540 डिग्री। तो एंगल सम निकालने का दूसरा तरीका क्या है? जितनी साइड उससे 2 लेस और इंटू 180। तो आपके पास में एक फॉर्मूला आ गया। इस फिगर को देख के आप एक फॉर्मूला निकाल सकते हो। फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ साइड -2 इंटू 180। ये आपको फॉर्मूला इससे क्लियर दिख रहा है। 6 साइड थी तो 6 - 2 इंटू 180। 5 साइड थी तो 5 - 2 इंटू 180। यदि 4 साइड है तो 4 - 2 इंटू 180। यदि 3 साइड है तो 3 - 2 इंटू 180, यानी 1 इंटू 180 यानी 180। तो आप देखें 180 बन रहा है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स यानी भीतर वाले एंगल्स का सम निकालने का फॉर्मूला क्या याद करोगे? n - 2 इंटू 180। तो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दी हुई है आगे। देखो क्या क्वेश्चन है। What can you say about the angles
सम ऑफ ए पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड्स 7, यदि 7 साइड हो तो एंगल सम कितना बनेगा? तो आपको पता है एंगल सम निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, n-2 इंटू 180। जितनी साइड होती है उससे 2 लेस करके 180 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 साइड दी है तो 7 - 2 इंटू 180 यानी 5 इंटू 180, ये बन जाएगा आपका 900। ऐसी जो 8 साइड दी हुई है तो हम n की वैल्यू डाल देंगे 8 कर लेंगे। एक ऑप्शन में आपको 10 दिया हुआ है तो n की वैल्यू पुट कर देंगे हम 10। इस फॉर्मूले में हमें एंगल सम मिलता जाएगा। ऐसे यदि डी वाले ऑप्शन में आपको n दिया हुआ है तो आपको n की वैल्यू n ही रखनी है, मतलब फॉर्मूला यही बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये 4th क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिख के दिया है व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन पहले लिखवा दी थी, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन और पूछा है, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 sides, 4 sides और इसमें लिखा है 6 sides। ये आपका क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखो कैसे लिखोगे। पहला पार्ट इसका ये है, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? हमने देखा था कि ऐसा पॉलीगन है जिसमें साइड्स की लेंथ इक्वल हो और सारे एंगल्स की वैल्यू भी इक्वल हो, तो ऐसे पॉलीगन को हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ए पॉलीगन विच हैव ऑल साइड्स इक्वल एंड all angles equal is called a regular polygon। रेगुलर पॉलीगन उसी को बोलेंगे जिसमें सारी साइड भी इक्वल हो और सारे एंगल भी इक्वल हो, तब उसका नाम होगा रेगुलर पॉलीगन। फिर आपसे पूछा स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, जिसमें 3 साइड दी हुई हो, उस रेगुलर पॉलीगन का नाम क्या होगा? 3 साइड वाला ट्राइंगल होता है। अब 3 साइड वाला आपको ट्राइंगल बनाना है और ट्राइंगल ऐसा होना चाहिए जिसमें लेंथ भी इक्वल हो और सारे एंगल भी इक्वल हो। सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, सारे एंगल भी इक्वल होने चाहिए। तो ऐसा ट्राइंगल कैसा होता है? ऐसा ट्राइंगल है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है इसका मतलब तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, तीनों एंगल भी इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे रेगुलर पॉलीगन का जिसमें 3 साइड है उसका नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा दिया हुआ 4 साइड्स वाला। यदि 4 साइड दी हुई है तो चारों साइड इक्वल भी होनी चाहिए और चारों एंगल भी इक्वल होने चाहिए। तो ऐसा रेगुलर पॉलीगन केवल स्क्वायर ही होता है, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं और सारे एंगल भी 90-90 के होते हैं। सारे एंगल भी होने बराबर जरूरी है और सारी साइड भी बराबर होनी जरूरी है। तो 4 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन का नाम क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और 6 साइड वाला क्या बन जाएगा?
सिक्स साइड वाले का नाम क्या होता है? हेक्सागोन। लेकिन सारी साइड बराबर हो, सारे एंगल भी बराबर हो, तो उसका नाम हो जाएगा रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन। आपसे केवल नेम पूछा है। फिगर केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज केवल आपको नाम बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और इसमें 6 साइड वाला जिसका नाम हो जाएगा रेगुलर हेक्सागोन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको वैल्यू निकालनी है। फाइंड द एंगल मेजर एक्स। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है इस टाइप से, यहां पर 50 डिग्री है, यहां पे 130 है, यहां पे 120 है, और यहां पे एक्स है। इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। पहले तो देखें ये कैसा फिगर है। इसमें 4 साइड्स है, 4 साइड से इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के लिए एन की वैल्यू हो गई 4। 4 साइड से क्लोज फिगर है, तो पॉलीगन हो गया क्वाड्रिलेटरल, एन की वैल्यू 4। आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में यदि इंटीरियर एंगल्स का सम करेंगे तो ये 360 बनेगा। आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180, यही होता है। n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 साइड है, तो 4 माइनस 220 180 करोगे, 2 इंटू 180 यानी 360 हो जाएगा। तो चारों एंगल का सम कितना आना चाहिए? 360। हम इससे वैल्यू निकाल लेंगे। 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस एक्स इक्वल 360। एक्स प्लस में इन सब का सम करते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 300 डिग्री इक्वल में 360 डिग्री। इन तीनों का सम करेंगे तो ये आपका 300 बन जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 360 में से लेस कर देंगे 300, तो एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 60 डिग्री। एक्स का आंसर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें नेक्स्ट फिगर बना के दिया हुआ आपको, ये स्ट्रेट लाइन है, यहां पे एक ऐसा साइन बना के दिया हुआ है। यहां पे एंगल 60 डिग्री है, यहां पे 70 है, यहां पे एक्स लिखा हुआ है। तो देखो, पहले तो इसमें साइड्स गिनेंगे, तो साइड इसमें 4 है, 1 2 3 और 4, यानी ये क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल में n की वैल्यू 4 हो गई, तो टोटल यदि सम करेंगे तो कितना बनेगा? 360 डिग्री। ठीक है। अब यहां पे इस एंगल का वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि भीतर वाले सारे एंगल्स का सम 360 है, तो भीतर वाला एंगल जरूरी है। यहां पे ऐसा निशान है, इसका मतलब ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री। आप लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि पूरी लाइन पर एंगल 180 का होता है। इस साइड में एंगल आपका 90 है, तो इस साइड में भी एंगल कितना बनेगा? 90। इस साइड में यदि एंगल आपका 40 डिग्री है, तो इस साइड में एंगल बनेगा 140 का, क्योंकि दोनों का सम कितना बनना चाहिए? 180। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। ये 90 है तो ये भी 90। यदि इस साइड में मैं एंगल बोल देता हूं ये आपका 60 डिग्री है, तो ये एंगल बनेगा 120 डिग्री, यानी दोनों का सम कितना बनना चाहिए? 180। स्ट्रेट लाइन की बात है, लाइन स्ट्रेट हो तो दो एंगल्स का सम 180 होता है। ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसा निशाना मतलब ये एंगल 90 हो गया, तो ये 180 माइनस 90 करोगे तो 90 हो जाएगा।
अब भीतर वाले चारों एंगल का सम 360 होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इक्वल 360। यहां से आप x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सेकेंड इसमें पार्ट था। नेक्स्ट इसमें फिगर बना के दिया हुआ है। ये x, ये भी x, यहाँ पे 30, यहाँ पे 60, यहाँ पे 70। ध्यान से देखें, इस फिगर में आपको टोटल साइड कितनी दिखाई दे रही है? 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 साइड है। इसका मतलब फिगर का नाम है पेंटागोन। ठीक है, अब इसके भीतर वाले एंगल्स का सम करेंगे तो कितना आना चाहिए? n-2 इंटू 180 फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। भीतर वाले सभी एंगल्स का सम करेंगे तो n-2 इंटू 180 आना चाहिए। 5-2 इंटू 180 करेंगे, 3 इंटू 180, 540 डिग्री आएगा। तो भीतर वाले सभी एंगल्स का सम बनना चाहिए 540 डिग्री। होने चाहिए सारे इंटीरियर। देखो ये 70 बना हुआ और बाहर बना हुआ फिगर के, तो इसका इंटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर आपको दोनों एंगल्स का सम कितना मिलना चाहिए? 180। ये इधर वाला पार्ट 70 है, तो ये 110 हो जाएगा। सीधी लाइन पर दोनों एंगल्स का सम कितना बनेगा? 180। ये भी आगे स्ट्रेट लाइन है, ये 60 डिग्री है, तो अंदर वाला पार्ट बनेगा 120 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180। ओके, अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है आपका 540, तो हम लिखेंगे x प्लस 30 प्लस x प्लस 120 प्लस 110 इक्वल 540। यहां से आप देखेंगे 2x प्लस ये वैल्यू बनेगी आपकी 260 इक्वल 540। ट्रांसफर कर लेंगे 540 माइनस 260, ये 2x, 0 माइनस 0 0, ये 8 बनेगा, ये 2 बनेगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 280 डिवाइडेड बाई 2 यानी 140, तो x की वैल्यू 140 आ जाएगी। यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल रहेंगे और इनकी वैल्यू कितनी आएगी? 140 140 ईच। एक क्वेश्चन और भी अब आ गया आपको। ये आपका इस टाइप से फिगर बना के दिया हुआ है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ये सारी साइड इक्वल है, ऐसा फिगर है, और इसमें सभी एंगल्स की वैल्यू भी इक्वल बताइए इसमें कि सारे एंगल एक्स एक्स है। तो देखिए इसमें 5 साइड्स है, 5 साइड्स है, इसका मतलब पेंटागोन है, लेकिन सारी साइड बराबर है और सारे एंगल भी बराबर है, तो इसका मतलब इस फिगर का नाम हो जाएगा रेगुलर पेंटागोन। n की वैल्यू 5 है, तो भीतर वाले सारे एंगल्स का सम n-2 इंटू 180, 5-2 इंटू 180, 3 इंटू 180, वैल्यू बनेगी आपकी 540। तो सबका सम करेंगे तो 540 बन जाना चाहिए, यानी सारे एंगल्स का सम करोगे तो 540 डिग्री आ जाना चाहिए। सारे एंगल इक्वल है, ये 5x हो गए, इक्वल में 540 डिग्री। x की वैल्यू निकालोगे तो 540 अपॉन में 5, 540 में 5 से डिवाइड करोगे तो ये 108 डिग्री आएगा, यानी ईच एंगल कितना हो गया? 108 डिग्री। ये डिवाइड देख लें
540 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 0। आगे वाली डिजिट को कॉपी करेंगे 4 बनेगा, लेकिन डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वैल्यू छोटी है। 0 बार कर सकते हैं, रिमाइंडर बचेगा 4, आगे वाली डिजिट कॉपी करोगे 0, अब हो जाएगा 8 टाइम्स, रिमाइंडर 0। तो 108 डिग्री आ जाएगी ईच एंगल की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। थैंक यू वेरी मच।